बीते गुरुवार से गायब दो महिलाओं का शव बीती रात गांवा थाना क्षेत्र गोलगो जंगल से बरामद होने के बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने जहां मंगलवार की सुबह से गांवा थाना का गेट जाम कर दिया था, वहीं दूसरी ओर शक के आधार पर पुलिस ने जिस श्रीकांत चौधरी को गिरफ्तार किया था, उसने दोपहर बाद थाने के अंदर ही अपना गला रेत कर आत्महत्या का प्रयास किया। थाने के अंदर हुई इस घटना के बाद पुलिस ने श्रीकांत को आनन फानन में अस्पताल ले गई और प्राथमिक इलाज के बाद गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विदित हो कि प्रेम प्रसंग मामले को लेकर गांवा थाना क्षेत्र के नीमाडीह निवासी संतोष रविदास की 32 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी और धर्मेंद्र यादव की 25 वर्षीय पत्नी सोनी देवी गुरुवार को गोलगो जंगल से जानवर के लिए पत्ता लाने गई थी। तब से दोनों लापता थीं, जिसके बाद गांवा थाना में दोनों महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। सोमवार की रात को गांवा थाना क्षेत्र के गोलगो जंगल में दोनों महिलाओं का शव मिलने के बाद पुलिस ने गदर पंचायत के महजपुर निवासी दशरथ चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र श्रीकांत चौधरी को शक के आधार पर हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि श्रीकांत चौधरी और सोनी देवी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे कुछ माह पूर्व स्वजनों ने रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद पंचायत हुई और 1,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बावजूद दोनों के बीच प्रेम संबंध बरकरार था। गांवा थाना में बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने सोनी देवी का मोबाइल फोन लेकर कॉल डिटेल्स खंगाला, जिसके बाद श्रीकांत चौधरी को गिरफ्त में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोपी के निशानदेही पर नीमाडीह से 4 किलोमीटर दूर जंगल के नाले से दोनों महिलाओं का शव बरामद किया। श्रीकांत ने दोनों की हत्या की बात स्वीकार कर ली थी। बहरहाल गांवा डबल मर्डर केस मामले के आरोपी श्रीकांत चौधरी ने पुलिस हिरासत के दौरान जिस प्रकार से अपना गला रेत कर हिंसात्मक कदम उठाया है, उसने गांवा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खाना का ये बन लगा हम लोग थाना के समक्ष में आए हुए हैं और बीते दिन 7 दिन बीत जाने के बाद में डोमन रविदास उर्फ संतोष रविदास और सोनी देवी पिता रामजीत यादव की पुत्री का निर्मम तरीके से जो हत्या हुआ है, इसको लेकर के हम लोगों ने थाना में आज अल्टीमेटम भी दिए हैं। और 7 दिन से जब पीड़ित परिवार 4 दिन से गुहार लगा रहा था थाना प्रभारी के पास में आकर के, लेकिन उसको धुतकार करके भगा दिया जा रहा था। लेकिन जब यह सूचना और पीड़ित परिवार मेरे घर पर आकर के बोला, तो परसों मैंने फ़ोन के माध्यम से बड़ा बाबू से बात किया, तब जाकर के दशरथ चौधरी और उसके पुत्र को मतलब जो है सो उठा के रात में लाया। उसका नाम है श्रीकांत चौधरी और बेखौफ मतलब जो है सो 7 दिन से घूम रहा है। बीच में एक दिन उठाया भी तो किसी के पैरविकार पर छोड़ दिया गया, लेकिन पुनः मैं दबा दिया तो उसका उठा करके लाया। और जब भी रात भर रखा, दिन भर रखा, नहीं आया, तो 12 बजे मैं आकर के पुनः जब कड़ी से पेश आने के बाद में मैं बोला इसको कड़ा कर प्रशासन वाला रुख अपनाना होगा, तभी ये मामला हुआ था। वो 3-4 दिन के पहले की घटना है कि 2 महिला गुमशुदगी का मामला थाना में था। उसके बाद उसका खोजबीन करने के पश्चात एक सस्पेक्ट को थाना स्तर से पूछताछ किया गया था। उस समय उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर टेक्निकल सेल से पता चला कि इसका उस महिला के साथ बातचीत हुई थी, तो उसको फिर गहराई से पूछा गया। गहराई से पूछने के बाद उसने एक्सेप्ट किया और वो घटनास्थल पर जहाँ ये कांड किया था वहाँ ले गया। तो सबसे पहले है कि उस महिला से इसका प्रेम प्रसंग लगभग 2 वर्ष से चला। तो उसी
और बीच में जाइए मुंबई कमाने चला जाता था। तो वहाँ जाने के बाद जब वो फ़ोन करता तो ये रिसीव नहीं करती थी और हमेशा मोबाइल व्यस्त रहता, ऐसा बताया। तो ऐसी स्थिति में उसको और जगह से पता लगाया था, दूसरा तीसरा से इस महिला का भी बातचीत। वो उसको ये निशानदेही पर हम लोग दोनों बॉडी, डेड बॉडी है जो कंपोज हो चुका था, उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए ले आए। पोस्टमार्टम करके उसके बाद इसको कड़ाई से पूछताछ करने में एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने पहले जो सोनी देवी है उसको मारा, और गवाह साक्ष्य को मिटाने के लिए महिला भी थी जो वॉचमैन टाइप का काम कर रही है, तो उसको भी साक्ष्य मिटाने के लिए उसके बाद इसको थाना में FIR करने में, FIR जब हुआ तो लगभग 1:30-2 बजे हुआ, तब तक हम लोग उसको हाजत में नहीं रखे थे, तो सिरस्ता वगैरह में था। तो जो FIR होने के बाद इसको मेडिकल के लिए लाने, मेडिकल फॉरवर्ड करने के लिए, वैसी स्थिति में वहाँ एक था ये क्या कहते पिछाने पर उसी से चौकीदार जो डिपुट था, तो 4 मिनट के लिए 5 मिनट के बाथरूम वगैरह गया तो उसी में वो लटक गई। तो उसको हम लोग जब देखा गया थाना, तो तुरंत एम्बुलेंस करके ये आपका एडमिट किए हैं सदर में। स्थिति अब डॉक्टर का जो बुलेटिन आएगा उसके हिसाब से हम लोग सूत्री तो होता है, अच्छा सूत्री टाइप का रहता है, उसी में एक कट गया है। क्या आप गिरिडीह में अपने बिजनेस के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं? तो आइए टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने यहाँ उपलब्ध है शानदार 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें 1200 स्क्वायर फीट के 1 फ्लोर और 1900 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर उपलब्ध है। हमारे पास सुविधाओं का अंबार है। यहाँ आपको लिफ्ट की सुविधा के साथ हाई विजिबिलिटी लोकेशन के साथ साथ मेन रोड से कनेक्टेड है। यह लोकेशन बिल्कुल बेस्ट है शोरूम, रेस्टोरेंट, बैंक, ऑफिस, गोदाम और हर तरह के कॉमर्शियल यूज के लिए। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हमारा पता है BL गोयनका मार्केट, टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने।